औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। लाइफ ऑफ इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखने और सुनने वालों को आतिकुर रहमान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि खलीफा दोम हैं, उनके दौरे खिलाफत के अंदर एक आदमी उनके दफ्तर में शिकायत लेकर आया और आकर कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या परेशानी है? तो उसने एक अजीबो गरीब किस्म की बात कही जिसे आप भी सुनेंगे तो बड़ा ताज्जुब आपको होगा। उसने कहा कि मैं 2 साल के बाद अपने घर लौटा। जब मैं घर लौटा तो बड़ा मुझे खुशी थी, 2 साल के बाद घर आया, लेकिन मेरी खुशी उस वक़्त गम में तब्दील हो गई जब मैंने अपनी बीवी के पेट में बच्चे को पाया। मेरी जो बीवी थी वो हामला थी, उसके पेट के अंदर बच्चा था। तो मैंने फ़ौरन अपनी बीवी से इस्तिफ़सार किया। मैंने पूछा तो वो कहने लगी कि ये बच्चा आपका है। अब आप ही बताया अमीरुल मोमिनीन कि 2 साल का बच्चा मेरी बीवी के पेट के अंदर है और वो ये कहती है कि ये बच्चा आपका है। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुशावरत की अपनी मजलिस शूरा से और ये फैसला जारी कर दिया कि आप उस औरत को बुलाएं और उसको शरई सज़ा के मुताबिक उसको रजम यानी संसार कर दें। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे सहाबा बैठे थे और एक ऐसे सहाबी रसूल बैठे थे, उन्होंने उठ के खड़े हो गए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस फैसले को चैलेंज कर दिया और कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वो सहाबी कौन थे और उन्होंने फिर उसके ऊपर क्या दलील पेश की, तो ये सब कुछ देखने और सुनने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं हम उस सहाबी की तरफ कि वो सहाबी कौन थे। तो वो सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल उनका नाम था। वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी इसी तरह का एक केस आया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत को रजम नहीं करवाया था, संसार नहीं करवाया था, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका वज़ा हमल यानी कि बच्चा पैदा होने का इंतज़ार किया जाए। तो आपको भी चाहिए कि आप पहले इसके बच्चे पैदा होने का इंतज़ार करें, क्योंकि जो बच्चा है अगर आप उस औरत को रजम करवाएंगे, संसार करवाएंगे, तो जो बच्चा उसके पेट के अंदर है तो वो किस पादाश के अंदर उसको किस चीज़ की सज़ा मिलेगी कि उसको भी साथ साथ जो है ना कत्ल किया जाएगा। तो वो बच्चा क्यों क्या सज़ा मिलेगी, किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब ये एक मजबूत दलील आई तो उन्होंने अपना फैसला तब्दील किया और उन्होंने फरमाया कि ठीक है कि हम जो है ना बच्चा पैदा होने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर आप ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि कोई आदमी अगर पहले फैसला कर चुका हो लेकिन उसके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में जो है ना अगर कोई दलील आ जाए और मजबूत दलील आ जाए तो उसको चाहिए कि वो अपना फैसला तब्दील करे। जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना फैसला तब्दील किया और फिर फरमाया कि बच्चे के पैदा होने का इंतज़ार किया जाए। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे के पैदा होते ही लोगों ने भी देखा कि उसके जो बच्चा था उसके दांत भी निकल चुके थे और जो है ना उसकी जो क्या नाम है उसकी शक्ल शुबा थी उस बच्चे की वो भी आईनी ही अपने वालिद की तरह थी। तो जब वालिद ने अपने बच्चे को देखा तो फौरन कहा, अल्लाह की कसम ये बच्चा मेरा ही है, ये किसी और का बच्चा नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि फिर वो औरत उसको रजम होने से भी बच गई, संसार होने से भी बच गई। वो बच्चा अगर उसको संसार कर दिया जाता तो वो बच्चा भी मारा जाता, औरत भी मारी जाती। तो यहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि अब औरतों ने मुआज़ बिन जबल जैसे बच्चे पैदा करने छोड़ दिए हैं। अगर आज मुआज़ बिन जबल ना होता तो अल्लाह की कसम उमर आज हलाक हो जाता इस फैसले की वजह से। तो यहाँ पर ये जो वाक़या आपने सुना कुरान और हदीस की रोशनी में हमने आपके सामने बयान किया, तो हमें इससे ये भी सबक मिलता है कि कोई भी अगर काम है, कोई भी मामला है तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब्र से काम लेना चाहिए और वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए। और जब वक़्त का आप इंतज़ार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस मामला जो जितना भी संजीदा किस्म का है, जितना भी संजीदा किस्म की नौयत का मामला होगा उसको हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल का विजिट भी करें
और इसी तरह मालूमाती और मसाइल वाली और वाक़यात वाली जो है ना वीडियो देखें। मिलते हैं एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।